हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट निकाली हैं। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जूलॉजी एंड बॉटनी का जो सिलेबस रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। सो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम बात करते हैं जूलॉजी की। देखिए जो सिलेबस है मोस्टली वो CSIR UGC नेट का जो सिलेबस है उससे ऑलमोस्ट जो है वो मैच कर रहा है सिलेबस जो भी इन्होंने रखा है फॉर द कॉलेज कैडर जूलॉजी सब्जेक्ट। जूलॉजी में फर्स्ट हम मेन यूनिट्स की बात करेंगे, फर्दर जो मेन यूनिट्स के अंडर सब टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे। दैट इज़ मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। सेकेंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। देन इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी। जूलॉजी में ये एनिमल रहेगी, फिजियोलॉजी एंड बॉटनी के केस में प्लांट। सेवेंथ यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड जूलॉजी एंड मेथड्स इन जूलॉजी। सो अगर आप मेनली देखो तो ये सारे यूनिट्स जो हैं CSIR UGC नेट से मेल खाते हैं। जैसे कि हम उसमें 13 यूनिट्स देखते हैं तो इसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी है बस वो स्किप किया है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम सब टॉपिक्स देखें तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। तो ये इसके अंडर जो है सब टॉपिक्स रहने वाले हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंड यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट सब टॉपिक विल बी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज रहेंगे उनका डिटेल्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, भी इसी के अंडर आएगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट रहेगा फंडामेंटल प्रोसेसेस जिसमें हम पढ़ेंगे DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सब टॉपिक रहेगा RNA सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सब टॉपिक्स आर सेल सिग्नलिंग, cellular communication, and next is cancer. Next is regarding immunity, innate and the adaptive immune system. अगला यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे डेवलपमेंट के। देन इज गेमिटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, मेनली ड्रोसोफिला, एम्फीबियंस एंड चिक के केस में डिटेल्स रहेंगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड एजिंग एंड सेंसेंस। नेक्स्ट यूनिट इज सिस्टम फिजियोलॉजी जिसमें कि एनिमल फिजियोलॉजी आएगा। ब्लड एंड सर्कुलेशन, cardiovascular system, respiratory system, nervous system and sense organs, excretory system, thermoregulation, stress and adaptation, and is the digestive system including endocrinology and the reproduction. Next is inheritance biology. ठीक है, जेनेटिक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? मेंडेलियन प्रिंसिपल, concept of gene, extension of Mendelian principles, gene mapping methods, extra chromosomal inheritance, human genetics. Next is the quantitative genetics. Next is mutation. Next is structural and numerical alteration of chromosomes. Next is recombinations. नेक्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स जिसके सब टॉपिक्स आएंगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, लेवल ऑफ structural organization. Next is classification of animals, natural history of Indian subcontinents. अगला है organism of health and agricultural importance, organism of conservation concern. Next is ecological principle, environment, habitat and niche, biogeography, population ecology, species interaction,
community ecology, ecological succession, ecosystem ecology, applied ecology, conservation biology. 10th unit है evolution and behavior, emergence of evolutionary thoughts, origin of cells and unicellular evolution, paleontology and the evolutionary history, molecular evolution and the mechanisms. ठीक है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड ऑल. नेक्स्ट इज ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन. नेक्स्ट यूनिट है अप्लाइड जूलॉजी, जिसके अंडर जो है डिफरेंट टेक्निक वाला पोर्शन आएगा एंड ऑल्सो इन मेथड इन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स एंड ऑल. सो ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम. So that's all. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी. बॉटनी में जो सिलेबस रहने वाला है, चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं जो कि बॉटनी में आएंगे. दीज आर फर्स्ट इज मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू द बायोलॉजी. देखिए मोस्ट ऑफ सिलेबस जो है बॉटनी और जूलॉजी का मैच करेगा. कुछ कुछ डिफरेंट यूनिट्स हैं जो दोनों में डिफरेंट आएंगे. जैसे सेकेंड यूनिट है वो भी सेम है, थर्ड भी सेम है. डेवलपमेंटल बायोलॉजी वहाँ पे पर्टिकुलरली आपका इनके वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को लेकर थी, यहाँ पे आपका आएगा रेलेवेंट टू द प्लांट्स. तो यूनिट्स में जो डिफरेंस रहने वाला है दैट इज़ मेनली इन केस ऑफ द फिफ्थ यूनिट. ठीक है, वहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी थी, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी है. डाइवर्सिटी यहाँ स्पेसिफिकली प्लांट्स की आएगी एंड सिस्टमैटिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल. बाकी आपका अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी जो है वो सेम रहेंगे. चलिए डिटेल्स में देखते हैं बॉटनी के सिलेबस को भी. फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी. इसके अंडर ये सारे सब टॉपिक्स रहने वाले हैं. नेक्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कुछ कुछ सब टॉपिक्स जो हैं वो वेरी करेंगे जूलॉजी और बॉटनी में, वो आप जो है चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट्स, तो इसमें प्लांट्स की सारी डिटेल्स आएंगी. नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी. नेक्स्ट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी. इसमें भी सब टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े वेरी करेंगे एज कंपेयर टू द जूलॉजी सिलेबस. डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट. नेक्स्ट जो आएगा यूनिट दैट इज सिस्टमैटिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, जिसके अंडर आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे टेक्सोनॉमी का, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी. नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निश, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी. ठीक है, बायोजियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स. अप्लाइड बायोलॉजी के अंडर जो सब टॉपिक्स हैं ये भी देख लीजिएगा. एंड देन इज द मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें आएगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड. ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आएगा. सो जूलॉजी की हमने बात कर ली और ये आपका जो है दैट इज़ द सिलेबस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन. So all the best and stay connected. Take care. Bye bye.